भारत के अंदर पाकिस्तान फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हुआ ये है कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी ये कहती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जो भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, जो भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर, वी विल ट्रैक डाउन दैट पर्सन एंड वी विल एक्सपोज दैट पर्सन। उसको एक्सपोज करेंगे, खुलेआम बताएंगे कि ये इसके पापों की फहरिस्त है। दिस इज द लिस्ट ऑफ द क्राइम्स एंड द वर्ल्ड शुड नो। भारत के खिलाफ बात करो, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो पनिशमेंट मिलेगी। ये एक इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इस वेरी एक पोलराइजेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, क्या इस पे कोई लिमिट है? क्या इस पे लिमिट होनी चाहिए, या फिर बेलगाम घोड़े की तरह लोगों को छोड़ देना चाहिए कि आपको जो करना है करो, जो कहना है करो? हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि देयर आर रीजनेबल लिमिट्स प्लेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि एक रीजनेबल लिमिट। अब नहीं, राहुल गांधी को ये पता है कि मोदी पैसे खाएगा नहीं, इमरान खान को पता है कि ये पैसे खा जाएंगे, क्योंकि मोदी जो भी है इंडिया बेशक उसकी ऑपोजिशन में बैठा है, लेकिन उसे पता है कि भाई वो इंडिया के लिए बेहतरीन कर रहा है। पिछले 10 साल से हमने इंडिया को नहीं देखा। आप इंडिया की आईटी देखें, आप टेस्ला की बात कर लें, आप उसके बाद चंद्रयान की बात कर लें, आप उसकी वो तो भाई अपनी फार्मिंग में एआई वो लोग चांद पे चले गए हैं। हाँ। और हम आज भी पाकिस्तान में बैठ के चांद पे पहुंचे। आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल कर दी है ना चोरों ने, डुकेट ना, वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली बिल्कुल खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो आप अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पचीदा कर देंगे। नहीं, पाकिस्तानी हजरात शरिया लाना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। उनकी ख्वाहिश ये है कि शरिया आ जाए, लेकिन सऊदी में शरिया आ जाए, पाकिस्तान में वो शरिया नहीं चाहते। सऊदी में चाहते कि वहाँ पे ख़वातीन ड्राइविंग ना करें, वहाँ पे सिनेमा ना खुले, लेकिन पाकिस्तान में वही कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन नहीं करना चाहते। तो चलिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, भारत के अंदर पाकिस्तान फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हुआ ये है कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी ये कहती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो एक चीज़ पे बज़िद है कि ये कांग्रेस के लोगों ने नारे लगाए हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग कॉन्टीन्यूसली। और अब ये जो डेवलपमेंट है ये कितनी ठीक है? ये जो कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ये आपको पता है वहाँ बड़े सख्त किस्म की एक डिस्कशन इस हवाले से हुई है कि, और वो कहते हैं कि जी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन करे। और ये बीजेपी ने बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया है। अब हुआ ये है कि सारी की सारी डिस्कशन के अंदर जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी साहब, उन्होंने भी कहा है जी कि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है यानी कि कांग्रेस पार्टी, ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। इस हवाले से एक वीडियो भी वायरल हुई है। अब इससे बढ़ के ये है कि जितने जो बीजेपी लीडर्स हैं, जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वहाँ पे, अशोका साहब हैं और कुछ लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रोटेस्ट भी किया और ये शोर भी डाला। और फिर नेशनल मीडिया पे इसके ऊपर डिस्कशन भी शुरू हो रही है काफ़ी ज़्यादा। सोशल मीडिया पे ये डिस्कशन भी वायरल हो गई। और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि ये जो कांग्रेस लेड स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे ये कैंपेन नेशनल वाइड चलनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और कहा यह जा रहा है कि वॉइस रिपोर्ट जो है वो एफएसएल को भेज दी गई है। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो पनिशमेंट मिलेगी। ये एक इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इस वेरी एक पोलराइजेशन फैक्टर है, इसमें ये तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखना ये है कि ये कब तक चलेगा। पाकिस्तान के अंदर भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन लार्जली ये जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया कोई स्टेटमेंट्स नहीं दी गई, किसी ने नहीं दी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी, इंडिया को डिस्कस भी नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान जेल थे जो नैरेटिव मेकिंग करते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की इंडिया के हवाले से।
और ये जो एक बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर, एक तो हम अक्सर बोलते हैं ना जी स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है किसी मुल्क का, एक पॉलिटिकल कल्चर भी होता है। एंड लार्जली समटाइम्स जो पॉलिटिकल कल्चर है वो डेवलप होता है विद द स्ट्रेटेजिक कल्चर जो ममालिक के दरमियान होता है। अब देखिए ये जो न्यूक्लियराइजेशन हुई थी भारत और पाकिस्तान की, जब 1998 में, वो जैसे कहते हैं ना कि ये जो सब कॉन्टिनेंट की दो बड़े स्टेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, कई लोग कहते हैं जी इंडिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान कहीं पे नहीं है। द क्वेश्चन इज नॉट इन दैट वे, क्वेश्चन इज कि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया जो है उसने अपनी मिलिट्री सुपरियॉरिटी शो की with the nuclear weapons, and in response पाकिस्तान ने भी अपनी वो जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है उसको मेंटेन किया और जो सिक्योरिटी डायनामिक्स थी पूरे खित्ते की वो सारी की सारी बदल के रह गई। अब ये जो उसके बाद अगर आप देखें ये जो न्यूक्लियराइजेशन है साउथ एशिया की, इसमें जारी बात है एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को बड़ा इम्पैक्ट किया है। और इसमें अगर आप ये देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेचर है इंडियन पॉलिटिक्स की, नेचर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, ये एंड देन द फॉरेन पॉलिसी एजेंडा जो है, ठीक है जी, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दैट। और इंडियन पॉलिटिक्स में फॉर एग्जांपल 2019 में अगर आप देखें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन जीत रहे थे, तो जो पुलवामा पे हमला हुआ तो उस पे उन्होंने उसको दे टुक इट एज देयर, वो जैसे कहते हैं ना कि भाई ये हमने किया है, हम ये करेंगे, ठीक है। और जारी बात है इसकी वजह से एक जो कॉमन अवाम है, जो जनता है, इंडिया में जनता बोलते हैं, पाकिस्तान में अवाम बोलता है, they did realize that yes, we have to look Pakistan from a prism of defense and security, nuclear, partition, Hindu, Muslim, and same has been in Pakistan. पाकिस्तानी भी यही करते रहे, हिंदू मुस्लिम। और मुझे याद है कि 2018 में जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे थे तो उन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दी और मैं बड़ा खुश था कि पाकिस्तान की तरफ से एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स नहीं आ रही, लेकिन इलेक्शन वाले दिन उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिलाई कि जी ये नवाज शरीफ तो यार है मोदी का, नवाज शरीफ यार है मोदी का, बिकॉज मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान आए थे नवाज शरीफ साहब के घर एंड ऑल दैट। अब ये जो कर्नाटका में हो रहा है, ठीक है जी, गवर्नमेंट रेजिग्नेशन मांग रही है, ठीक है, और जी प्रो पाकिस्तान नारे लगेंगे, प्रो पाकिस्तान नारे लगे हैं, प्रो पाकिस्तान नारे लग रहे हैं। और इसकी वजह से मीडिया पे बड़ी कैंपेन शुरू हो चुकी है। जो पुलिस है उन्होंने वीडियो फुटेज मंगवा ली है, टीवी चैनल्स ने उसको टेलीकास्ट किया। तो लोगों का एक ऐसा अनुमान है कि साहब देखिए, हमें पूरी की पूरी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी का जो सोल है, जो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की आत्मा है, वो आत्मा यही कहती है कि साहब आप कुछ भी कभी भी बोल दें, वही लोकतंत्र की आत्मा। लेकिन वही लोग हैं जो कहते हैं नूपुर शर्मा को जेल में डालो। आप समझ रहे हैं? यानी कि इसमें भी लोग ये कहते हैं कि जिसको हम समझते हैं उस चीज पर ना बोलो, बाकी सब चीजों पर बोलो। यानी कि अगर आप प्रभु श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट आपको मांगना है तो आप मांग सकते हैं, वो कानून के दायरे के अंदर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप प्रभु श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांग लीजिए। लेकिन अगर आपने कुछ और बोल दिया, कुछ और का मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ और बोल दिया, जैसे कि वो रहमानी था जिसने नूपुर शर्मा को बोला था, नूपुर शर्मा ने जब जवाब दिया, राइट, वो हिंदुइज्म के बारे में बोल रहा था, नूपुर शर्मा ने जब इस्लाम के ऊपर बोला तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वही पुराना रैप म्यूजिक, यो बेबी, सर तन से जुदा, ये सब ड्रामा शुरू हो गया। तो जो भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, जो भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर, वी विल ट्रैक डाउन दैट पर्सन एंड वी विल एक्सपोज दैट पर्सन। उसको एक्सपोज करेंगे, खुलेआम बताएंगे कि ये इसके पापों की फहरिस्त है, दिस इज द लिस्ट ऑफ द क्राइम्स एंड द वर्ल्ड शुड नो। भारत के खिलाफ बात करोगे, आई विल एक्सपोज यू।